आगे बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हमारे 2 प्रेज़ेंटेशंस होंगे। जो पहला प्रेज़ेंटेशन है वह चरित्र निर्माण के बारे में है। कहाँ लगे थे रागान? और दूसरा कहाँ जो हमारे बाप? कने स्पीकर और जो दूसरा प्रेज़ेंटेशन होगा वह होगा मानव विकास में गुरुदेव की भूमिका। इसके संदर्भ में होगा। तो ये 1-1 घंटे का प्रेज़ेंटेशन रहेगा। तो सबसे पहले चरित्र निर्माण के बारे में चर्चा होगी और सबसे पहले हम लोग सेंटरिंग कर लें। और सेंटरिंग करने के लिए आँखें बंद करके बैठ जाएँ। हेलो। अपना-अपना सभी लोग माइक पहले म्यूट कर लें प्लीज़। हेलो। आहिस्ते से अपनी आँखें बंद कर लें। और 1-2 बार धीरे-धीरे गहरी लंबी साँस लेते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएँ। आहिस्ते से अपना ध्यान अपने हृदय में लाएँ। और यह महसूस करें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में मौजूद है। जो हमारी संपूर्ण चेतना को भीतर की तरफ आकर्षित कर रहा है। स्वयं को अपने हृदय की दिव्यता में डूबता हुआ महसूस कीजिए। और गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। और गहराई में उतरिए, जितनी गहराई में आप जा सकते हैं। अपने हृदय की अनंत गहराई में पूज्य दाजी की उपस्थिति को महसूस करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हे मालिक, आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रहें। आपके होठों पर मधुर मुस्कान सदैव तैरती रहे। आज के सत्र में हम जो भी सीखने और समझने जा रहे हैं वह हमारे हृदय में आत्मसात हो जाए, हमारी दशा बन जाए। इसी भाव में रहते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। क्या? देख लो।
आप सभी भाई बहन एक बार बता दें कि आपको ये स्लाइड दिखाई पड़ रही है जिसमें चरित्र निर्माण लिखा हुआ है और मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। जी सबको साथ प्रणाम। क्लियर जी, थैंक यू। अब आप सभी लोग अपना अपना माइक बंद कर लें। एक बार चेक कर लें कि बंद है कि नहीं, और बंद कर लें जिससे कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो और सभी लोग हम ध्यान से सुन सकें। तो अब बात आती है चरित्र निर्माण की। अभी तक हम लोगों ने आध्यात्मिकता की बात की। अब इसका जो सेकंड फेज है हमारे निर्माण में, हमारे रूपांतरण में, जो सेकंड फेज है वह है चरित्र निर्माण का। और वास्तव में देखा जाए तो सेकंड फेज नहीं है, यह दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। आध्यात्मिकता और चरित्र निर्माण ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। बिना आध्यात्मिकता के हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और बगैर चरित्र का निर्माण किए हम आध्यात्मिकता के महल को स्थायी रूप से स्थिर नहीं रख सकते हैं। तो हमारे जीवन में दोनों का बराबर महत्व है। और क्यों महत्व है, ये वास्तव में होता क्या है, चरित्र क्या होता है, इसके बारे में हमारे अंदर तमाम तरह के कंफ्यूजन भी होते हैं। और इसका जो एक वाइड पर्सपेक्टिव है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, चरित्र के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त हस्तु हतो हतः। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक है वृत्त और दूसरा है वित्त। वित्त तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वित्त माने होता है धन, संपदा, संपत्ति, इसे कहते हैं वित्त। और वृत्त का मतलब होता है चरित्र। तो कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यानी वृत्त यानी चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यानी कंप्लीट अवेयर होकर के, कॉन्शियसली हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। और धन के बारे में कहा गया है कि धन आता है और चला जाता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सामान्यतः उल्टा करते हैं, धन की तो पूरे यत्न से रक्षा करते हैं, हाँ? लेकिन चरित्र के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। अब देखिए होता क्या है, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्त के क्षीण होने से कुछ भी क्षीण नहीं होता। यानी धन के क्षीण हो जाने से, अरे आज चला गया कल फिर से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन वृत्त हस्तु हतो हतः, अगर चरित्र हमारा क्षीण हो गया तो समझिए कि सब कुछ, पूरा जीवन चला जाता है। एक बार अगर हमारा चरित्र गड़बड़ा गया तो समझिए कि पूरे जीवन में फिर हम उसकी कभी भरपाई नहीं कर सकते। और इसके उदाहरण आपके सामने बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे जो महान लोग हुए हैं उनमें भी ये बात आपने देखी होगी। और आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने धन संपदा पर तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन अपने चरित्र को उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो उन्होंने आध्यात्मिकता में के क्षेत्र में भी जो कुछ भी कमाया था वह भी उनका क्षीण हो गया, वह भी उनका समाप्त हो गया। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है, एक मिनट, कि किसी भी हालत में हमारा जो चरित्र है वह किसी भी हालत में क्षीण न होने पाए। अब हम चर्चा आगे करेंगे कि यह चरित्र होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चरित्र जो है के बारे में जानने से पहले हम बाबूजी का यह दिव्य लोक का संदेश है इसे पढ़ेंगे। तो देखें, एक दिव्य लोक का संदेश, एक मिनट, अभी ज्वाइनिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी 10-5 मिनट डिस्टर्बेंस रहेगा, कोई बात नहीं है। तो बाबूजी महाराज इस संदेश में कहते हैं, जो उन्होंने रविवार 24 जनवरी 1999 को दिया था, प्रातः 9:30 बजे, बसंत का जो उत्सव हो रहा था उसके उपरांत।
इस संदेश में बाबूजी महाराज ने कहा, ये किससे कह रहे हैं? मदर हेलन से, जो आप सब जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते हैं तो आप नाम नोट कर लीजिए। मदर हेलन, ये फ्रांस की थी। अभी उन्होंने 1-2 महीने पहले अपना शरीर त्याग दिया है, महासमाधि ले ली है। तो बाबूजी महाराज ने मदर हेलन को तैयार किया था कि उनके संदेशों को रिसीव करने के लिए, कि जब बाबूजी महाराज ब्राइटर वर्ड्स में रहेंगे तो उनके जो संदेश हैं वो उन्हें रिसीव करेंगी। तो उन्हीं को संदेश देते हैं। लेकिन जो भी संदेश दिए जाते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने का जो तरीका होता है वह तरीका यह होता है कि हम उन्हें इस प्रकार से पढ़ें कि जैसे यह संदेश हमारे लिए ही कहा गया है, हमारे लिए ही दिया गया है। हमें अपने ऊपर उन्हें मान करके पढ़ना चाहिए। तो अब इस तरह से जो संदेश हैं बाबूजी महाराज के, जो मदर हेलन को दिए गए हैं, वे सारे संदेश हमारे लिए हो जाते हैं। तो देखें, कह रहे बाबूजी, ध्यान करो और स्वयं को प्रकाश में डुबो दो। ध्यान करो और स्वयं को प्रकाश में डुबो दो, यह सभी बुराइयों का निवारण है। इस शांति और प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ जहां इंसानी बाधाएं और निकृष्टताएं मौजूद नहीं हैं। एक बार फिर से, इस शांति और प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ जहां इंसानी बाधाएं और निकृष्टताएं मौजूद नहीं है। जब तुम सचमुच इस वास्तविक आनंद का स्वाद चख पाओगी, तुम्हें स्वर्ग मिल चुका होगा। तो संदेश के इस हिस्से से यह समझ में आता है कि वास्तविक स्वर्ग क्या है। वास्तविक स्वर्ग जो है मृत्यु के पश्चात नहीं मिलता है। जो वास्तविक स्वर्ग है हमें अपने इसी जीवन में मिलता है, और हम जहां होते हैं वहीं मिलता है। तो स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, बल्कि स्वर्ग हमारा स्टेट है, हमारी दशा है। हमारे हृदय की दशा ही, एक विशेष दशा ही स्वर्ग है। तो वह दशा हमें कब प्राप्त होती है? उसके लिए बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम सचमुच इस वास्तविक आनंद का स्वाद चख पाओगी। किस वास्तविक आनंद की बात कर रहे हैं? शांति और प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ जहां पर इंसानी बाधाएं और निकृष्टताएं मौजूद नहीं है। मतलब कि जब इंसान की भीतर की जो बाधाएं हैं और इंसान के भीतर की जो निकृष्टताएं हैं, यानी बुराइयां जो हैं, जब वे समाप्त हो जाती हैं तो समझिए कि वही दशा स्वर्ग की होती है। तो इस प्रकार से जो हम अपनी दैनिक साधना में जो भी तत्वों का पालन करते हैं, ध्यान, सफाई, तो खासकर सफाई की बात हम करें तो सफाई के द्वारा ही हम अपने भीतर की निकृष्टताओं को दूर कर पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे भीतर प्रवृत्तियां होती हैं, जो बहुत गहराई में दबी होती हैं, अवचेतन की अनंत गहराइयों में दबी होती हैं, उनको हम तभी बाहर निकाल पाएंगे जब हम साधना के सभी अंगों को भरपूर तरीके से मनोयोग के साथ करेंगे। फिर आगे बाबूजी कह रहे हैं, तुम अपने भाइयों की गलती पर ध्यान केंद्रित करती हो, वह खुद भी यही करते हैं। देखिए, ये मदर हेलन को कहा जा रहा है 1999 में, और 1997 का एक मैसेज था जिसके हिसाब से मदर हेलन 13वें बिंदु पर थी उस समय। यानी 13वें बिंदु पर होना या किसी बिंदु पर होना यह नहीं दर्शाता है कि हमारा चरित्र भी उतना ही उज्जवल हो। हम अंदर से भी उतने उज्जवल हों, वह एक अलग बात है, और आध्यात्मिक स्थिति जो है वह हमारी क्या है, वह दूसरी बात है। क्यों दूसरी बात है? क्योंकि मालिक अपनी कृपा के परिणाम स्वरूप हमें स्थितियां प्रदान करते हैं। जब हम साधना करते हैं तो साधना के द्वारा हमें मालिक दशा प्रदान करते हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह ले जाते हैं। लेकिन जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी अपनी खुद की प्रवृत्तियां हैं, उनको बनाने का काम हमारा है, हमारा खुद का है। हम गलत प्रवृत्तियों के साथ भी ऊंची दशा में रह सकते हैं, लेकिन वह ऊंची दशा हमारे लिए बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होगी। इसलिए हमें उस ऊंची दशा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें अपने चरित्र का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। इसी बात को लेकर बाबूजी महाराज यहाँ पर मदर हेलन को संदेश दे रहे हैं, जो संदेश हम सभी के लिए है। क्या कह रहे हैं? मेन बात क्या है कि हम दूसरों की गलतियों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि एक ब्लैक टाइल्स एक्सपेरिमेंट है। वो ब्लैक टाइल्स एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का है कि एक कमरे में पूरी सफेद टाइल्स लगा दी गई हैं, हर जगह सफेद सफेद टाइल्स लगी पूरे कमरे में, ऊपर नीचे हर जगह। और वहां पर एक टाइल्स
जो है एक टाइल कह लीजिए काले रंग की लगा दी गई है, बाकी सब सफेद है, सिर्फ एक काली है। और इसके बाद एक-एक कर करके लोगों को अंदर ले जाया गया और सबसे एक ही प्रश्न पूछा गया कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? और हर व्यक्ति ने एक ही उत्तर दिया, उसने कहा कि यहाँ पर एक काले रंग की टाइल दिखाई पड़ रही है। जितने लोग थे सबने उत्तर यही दिया कि यहाँ पर एक काले रंग की टाइल दिखाई पड़ रही है। तो इस बात का क्या अर्थ होता है? इस बात का अर्थ ये होता है कि हम हमेशा वहीं हमारी निगाह जाती है, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी होती है, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं। और इंसान का जो निर्माण हुआ है वो अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का मिश्रण है। जिस मिट्टी से इंसान बना हुआ है वह दोनों प्रकार का मिश्रण है। अच्छाई भी है उसमें, बुराई भी है। लेकिन हम वही देखते हैं जो चारी जी महाराज के हिसाब से हम वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। हम दूसरे में अपना प्रतिबिंब ही देखते हैं। अगर हमारे भीतर नेगेटिविटी अभी शेष है तो दूसरे के भीतर भी हमें कमियां ही नजर आएंगी, क्योंकि कमियां तो हैं, तो दूसरे में भी कमियां हैं। और अगर हमने अपने भीतर की कमियों को समाप्त कर लिया है तो हमें दूसरे के भीतर भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी सफेद टाइल्स हैं, मतलब हजारों सफेद टाइल्स हैं, लेकिन एक काली टाइल हमें वहां दिखाई पड़ती है, बाकी सफेद टाइल्स के बारे में हम सोचते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आती है। तो बाबा जी महाराज ये कह रहे हैं कि दूसरों की कमियों को मत देखो, दूसरों की गलतियों पर मत देखो, उस पर तुम ध्यान केंद्रित करती हो, यही काम अन्य लोग भी करते हैं। तो तुम्हारे में और दूसरों में क्या फर्क रहा? इसलिए यहाँ पर सावधान हो जाओ। तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की कमियों को मजबूत बनाने में ही क्षीण कर देती हो, जबकि तुम्हें अभी भी स्वयं को सुधारना है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? देखिए, एक बात फिर से आ गई जो दाजी ने साझे संस्कार की बात की थी और हमने अभी डिस्कस किया था अभी 2 दिन पहले सेशन में। उसमें यह निष्कर्ष निकल करके आया था कि जब हम अपनी सफाई करते हैं तो जो साझा संस्कार होते हैं वे भी साफ हो जाते हैं, यानी दूसरे के भी साफ हो जाते हैं। जो हमारे और दूसरे के कॉमन संस्कार हैं वे भी दूसरे के भी साफ हो गए। इसी का इन्वर्टेंडो, इसी का उल्टा चलिए, वाइस वर्सा में चलिए। तो अगर हम खुद को गंदा करते हैं तो हम दूसरे के भीतर भी संस्कार बना रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा गलत काम कर लेते हैं तो हमारे उस गलत कामों का परिणाम सिर्फ हम अकेले नहीं भुगतेंगे, बल्कि हमसे जितने लोग जुड़े हुए होते हैं वे सभी भुगतेंगे। यानी उनके भीतर भी हमने गलत संस्कार बना दिया। अगर हमने अपने भीतर कोई गलत संस्कार बनाया तो हमने अपने जुड़े हुए सभी लोगों के भीतर जो है गलत संस्कारों का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से जो साझा संस्कार हैं वह साफ भी होते हैं और साझे संस्कार जो होते हैं वे बनाए भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों की कमियों को देखते हैं और खुद को नहीं सुधारते, अपने भीतर हम इम्प्योरिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के भीतर भी जो कमियां हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम दूसरों में खुद के ही गलत पहलुओं को देखती हो। देखिए, बात आ गई कि हम दूसरे में यह नहीं देखते हैं कि दूसरे में क्या है। दूसरे को तो हम देख ही नहीं सकते हैं, दूसरे में सिर्फ हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अगर दूसरे में हम कमियां देख रहे हैं तो वह कमी उसकी नहीं है, बल्कि हम अपने ही कमियों को दूसरे में देख रहे हैं। इस व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से विचार करो। तुम अपने साथियों के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं को देखकर अपना जीवन जहरीला बना लेती हो। मतलब जब भी हमारे मन में शिकायत होती है, जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की कमियां दिखाई पड़ती हैं दूसरों में, तभी शिकायत होगी ना कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, तमाम तरह की शिकायतें होती हैं। तो वह वहां पर है कि नहीं है, इट डजंट मैटर। लोगों ने तो भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे खुद के मास्टर्स, सब में लोगों ने कमियां निकाली हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन, चाहे अवतार हो चाहे सामान्य इंसान हो, किसमें कमियां लोगों ने नहीं निकाली हैं? सब में निकाली हैं। लेकिन वास्तविक कमियां कहाँ होती हैं? वह लोगों ने अपनी भीतर की कमियों को ही देखा है और जो आरोप लगाया कि यहाँ पर कमियां मौजूद है। तो वही बात है कि हम अपना जीवन जहरीला बना लेते हैं। अगर हम शिकायत रखते हैं दूसरों के बारे में, दूसरों में कमियां देखते हैं, तो दूसरे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्या किसका बिगड़ेगा? हमारा खुद का जीवन जहरीला बन जाता है। इसी बात को लेकर के बाबूजी महाराज हमें सतर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे संदेश का एक ही
जो भाव निकल करके आता है वह यह है कि हमें कभी भी किसी कंडीशन में दूसरों के भीतर किसी प्रकार की कमी नहीं देखना है, छिद्रान्वेषण नहीं करना है। आगे फिर बाबूजी कह रहे हैं, बीच का गैप है, अपनी छाती को पीट कर अफसोस करो। मतलब कि जो ये हमने हमारे भीतर एक कमी है, यह बहुत बड़ी गलती है हमारी। अपनी छाती को पीट करके अफसोस करो। खुद के प्रति पूरी तरह से बिना गर्व के रहो। यह असली एवं सच्ची साधना की शुरुआत है। मतलब जिस दिन से हमारे भीतर यह बात आ जाएगी, कौन सी बात, कि हम दूसरों के भीतर कमियों को देखना बंद कर दें और हमारे भीतर हमारे प्रति गर्व का भाव ही न रहे, कोई भी तरह का प्राइड न रहे ना, यही सच्ची और असली साधना की शुरुआत है। यहां से शुरुआत होती साधना की। तो अब हम देखें, हम अपने भीतर झांकें, अपने भीतर देखें, सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या अभी हमने साधना की शुरुआत की है या नहीं की है, कहां तक पहुंचे हैं। ये बात तो तब आएगी जब हम यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब इस बात बाबूजी के संदेश से अब हम ये देखें, एनालाइज करें खुद को, खुद के भीतर, कि क्या अभी हमारी साधना की शुरुआत हुई भी है कि नहीं है। तुम तब तक वास्तविक प्रगति नहीं कर पाओगी जब तक यह बुरी आदत जड़ से नहीं निकल जाएगी। क्लियरली बाबूजी कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पाओगी तुम। यानी हमारे लिए कह रहे हैं बाबूजी महाराज कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि इस चीज को, इस आदत को हम जड़ से नहीं निकाल देते। कौन सी आदत? दूसरे के अंदर बुराई देखने की आदत। लाख बुराई कहीं पर हो, लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? हम तो वही देखेंगे जो हमारे भीतर होता है। फिर एक इसी का निचोड़ है कि आध्यात्मिक मार्ग समरसता के लिए खुद के साथ एक संघर्ष है। यानी आध्यात्मिकता क्या है? और बाबूजी कह रहे कुछ आध्यात्मिकता नहीं है, ये ध्यान सफाई सिर्फ ये क्रियाएं हैं। आध्यात्मिकता क्या है? जो हम समरसता, हमारे भीतर क्या है? समरसता नहीं है, हमारे भीतर तमाम तरह की बुराइयां हैं। उन बुराइयों को हटा करके अपने भीतर जो समरसता लाने के लिए जो हम खुद के साथ संघर्ष करते हैं, वही वास्तविक आध्यात्मिकता है। और उसी संघर्ष को हमें सरल बनाने के लिए हमें कुछ बाबूजी महाराज ने प्रक्रिया दी है, और उसी प्रक्रिया का नाम है ध्यान, सफाई, प्रार्थना, सतत स्मरण आदि जो है वह उसी प्रक्रिया का नाम है। और वास्तविकता में हम कर क्या रहे होते हैं इसके द्वारा? इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या चल रहा होता है? हम अपने भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं समरसता लाने के लिए। फिर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता तुम्हारे हर कार्य में झलकनी चाहिए। यह नहीं कि हम बहुत अच्छे साधक हैं, लेकिन हमारा व्यवहार हमारे परिवार में या हमारे ऑफिस में या हमारे समाज में गलत है। ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारा भाव है, हमारे हृदय में जो कुछ भी है वह निकलना चाहिए। अगर हमारा हृदय वास्तव में हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारा हृदय पवित्र है, हम ध्यान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके द्वारा हमने कुछ पवित्रता अर्जित की है अगर, तो वह पवित्रता हमारे हर कार्य में परिलक्षित होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो ये बाबूजी का जो संदेश है हमें जड़ से हिला देता है। आप सबने ध्यान से इसको ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बार बार पढ़िए इस संदेश को, बार बार पढ़िए, जड़ से हिला देने वाला संदेश है ये। अब बात आती है कि चरित्र क्या है। अभी हमारे किसी भाई या बहन का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज चेक कर लें, ऑफ कर दें उसे। तो चरित्र वास्तव में क्या है देखें तो आध्यात्मिक अवस्था या मालिक द्वारा प्राप्त उस अमूल्य संपदा को बचाए रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वही चरित्र कहलाता है। यही चरित्र की एकमात्र परिभाषाएं बहुत हैं, अभी हम आपको बहुत सारी परिभाषाएं देंगे, लेकिन चरित्र की जो यह परिभाषा है वास्तव में बिल्कुल एक अनोखी परिभाषा है। ये क्या है समझे हम इस चीज को, कि मान लीजिए कि हम सांसारिकता में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉस ने हमें कुछ मूल्यवान वस्तु दी और कहा कि इसको ले जाइए और इसको अपने पास रख लीजिए। वह जो बॉस ने हमको दिया है वह एक मूल्यवान वस्तु है। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व क्या होगा? हमारा दायित्व यह होगा कि उस वस्तु के मूल्य के अकॉर्डिंगली हम उसकी रक्षा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बहुत मूल्यवान चीज है, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे रुपए है या कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान वस्तु है, तो उसी हिसाब से हम उसकी ज्यादा सुरक्षा करेंगे। तो
यानी जो हमें मालिक ने, हमारे बॉस ने दिया है, उसकी हमें सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और उस दायित्व या उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना होता है, हमें किसी शक्ति को लगाना होता है। ये तो सांसारिकता में हो गया। इसी के पैरेलल आइए, जब हम साधना करते हैं तो मालिक भी हमें अमूल्य उपहार देते हैं ना। दशा प्रदान करना मालिक का काम है। मालिक हमें दशा देते हैं, प्रतिदिन ध्यान के बाद हमें दशा मिलती है। प्रतिदिन ध्यान के बाद हमें मालिक के द्वारा उपहार मिलता है, दिव्य उपहार मिलता है। अब उस दिव्य उपहार को हमारे ऊपर है कि हम बचा के रखें या बचा के ना रखें। हमारा दायित्व तो क्या कहता है? हमारा दायित्व यह कहता है कि जो हमारे मालिक ने हमको दिया है उसको हम संभाल करके रखें, और उसको संभालने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता है, तो यह जो दिव्य उपहार है, तो उसको संभालने के लिए हमारे भीतर दिव्य गुण भी तो होने चाहिए। अगर हमारे भीतर दिव्य गुण नहीं है तो हम उन दिव्य उपहारों को संभाल नहीं पाएंगे। तो यानी उन दिव्य गुणों को मैनेज करना, अर्न करना किसका काम है? हमारा काम है। अगर हमारे बॉस ने हमको कुछ मान लीजिए मूल्यवान वस्तु दिया था, तो उसको संभालने के लिए लॉकर, बॉक्स या जो कुछ भी कह लीजिए तिजोरी, उसको मेंटेन करना या उसका मैनेज करना किसका काम था? हमारा खुद का काम था। ऐसे ही मालिक ने अगर हमको कुछ दिया हुआ है, दिव्य उपहार, दिव्य संपदा हमको दी हुई है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वह भी हमारी है, और उसके लिए जो भी हमें शक्तियां, जो भी गुण हमें चाहिए, उनको मैनेज करना भी हमारा काम है। और जिस बल की आवश्यकता हुई वही बल जो होता है, इसी को चरित्र कहते हैं। कुल मिलाकर के आगे, प्रेम और स्वयं के भीतर परिवर्तन लाना चरित्र का मूल तत्व है। इस चरित्र हमें निर्माण करना है, और जहां पर कोई चीज निर्माण हो रहा होता है वहां पर परिवर्तन लाजमी है। बगैर परिवर्तन के कोई निर्माण संभव नहीं है। और कैसा निर्माण हो? प्रेम पूर्वक। जो परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन हो? प्रेम के साथ हो, प्रेममय हो। तो यही चरित्र का मूल तत्व है। अखलाक, लाला जी महाराज का शब्द है ये। लाला जी महाराज ने इसे कई जगह इस्तेमाल किया है। अखलाक माने चरित्र ही आध्यात्मिकता का आधार है, ये लाला जी का कथन है। इसके बिना आध्यात्मिक साधना व्यर्थ का प्रयास है। क्लियरली कह दिया है कि अगर चरित्र हमारा उज्जवल नहीं है, चरित्र नहीं है, तो आध्यात्मिकता जो है हमारे लिए व्यर्थ का प्रयास है। हम प्रयास ना करें, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वही आध्यात्मिकता का आधार है। चारी जी कह रहे हैं अभी तो है। एक मिनट, इसका भैया किसी का आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइक अगर आपका अनम्यूट हो किसी का तो म्यूट कर लें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। किसी का वास्तविक चरित्र वह होता है जो वह एकांत में होता है। मतलब अगर किसी का वास्तविक चरित्र परखना हो ना, तो आप उसको अकेले में देखिए कि उसकी एक्टिविटीज क्या है, और हमें दूसरे में देखने झांकने की आवश्यकता ही क्या है। क्योंकि यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि दूसरे का चरित्र निर्माण करना है, यहाँ पर हमें हमारा चरित्र का निर्माण करना है। और अगर हम खुद को जानना चाहते हैं, खुद को देखना चाहते हैं, तो हम एकांत में कुछ समय व्यतीत करें और देखें कि हमारे विचार क्या होते हैं। जब हम एकांत में होते हैं तभी हमारे भीतर का जो वास्तविक जो दानव, मानव या देवता होता है बाहर निकल करके आता है और वह एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। तो देखें, झांकें, हमारे भीतर एकांत में रहें, देखें कि कौन निकल करके हमारे भीतर से आ रहा है, पहचानें, और इसके बाद हम आगे बढ़ें कि हमें क्या एक्शन लेना है। आध्यात्मिक अवस्था मालिक प्रदान करते हैं। हमें अपनी बुद्धि एवं इच्छा शक्ति का उपयोग कर अपने आचरण को उसके अनुकूल बनाना होता है। यही चरित्र है। तो जो पहला पॉइंट बताया था कि आध्यात्मिक अवस्था मालिक द्वारा प्रदान कर किया जाता है, और उस अमूल्य संपदा को बचाए रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वही चरित्र होता है। तो वही बात यहाँ पर फिर से कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जो मालिक ने आध्यात्मिक दशा प्रदान किया है, हमें अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति और विवेक का इस्तेमाल करना है और अपने आचरण को ऐसा बनाना है जिससे कि हम उसे सुरक्षित रख पाए। यही वास्तविक चरित्र है। दूसरों में बदलाव की अपेक्षा के बजाय स्वयं में बदलाव लाना ही चरित्र का निर्माण है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने बचाव में हमेशा दूसरे का उदाहरण देते हैं। हम ये कहते हैं अरे वो ऐसा है इसलिए मैंने ऐसा किया,
वो ऐसा है इसलिए हमने ऐसा व्यवहार किया। तो क्या हो रहा है, व्यवहार हमने किया लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस पे थोप रहे हैं, दूसरे पर थोप रहे हैं ना। ये क्या है, ये बहाना है, यह बचाव है। आध्यात्मिकता में यह नहीं चलेगा। दूसरा कैसा है इससे हमको मतलब नहीं है, दूसरे के निरपेक्ष रहते हुए हम कैसे हैं यह डिपेंड करता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी दूसरे में हम बदलाव की अपेक्षा न करें। वह बदल जाता है हमारे कहने से तो ठीक है, नहीं बदलता है तो ठीक है, लेकिन असली बदलाव हमें हमारे भीतर लाना है। यही वास्तव में चरित्र का निर्माण है। आध्यात्मिक साधना में साधक के कल्याण और प्रसन्नता की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं अपितु स्वयं उस साधक की होती है। पहले भी चर्चा शायद एक आध बार हुई है इन्हीं सत्रों के दौरान कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमेशा हमारे पास होना चाहिए। किसी के चाहने से ना तो हम अप्रसन्न हो सके, न मतलब कोई परिवर्तन हमारे भीतर ना आए। यानी हमारे कल्याण और हमारी प्रसन्नता की पूरी जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है, साधक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। वह यह नहीं बहाना बना सकता कि हम इस कारण से अप्रसन्न हैं। यानी उसकी अप्रसन्नता का कोई बाहरी कारण नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बाहर कोई कारण नहीं है तो भीतर कोई कारण होगा भी नहीं। और अक्सर क्या होता है कि हम बाहरी कारणों से प्रभावित होकर के अक्सर अप्रसन्न हो जाते हैं, अक्सर तनाव में घिर जाते हैं, अक्सर तमाम तरह की व्याधियां अपने ऊपर मानसिक रूप से ले लेते हैं, तमाम तरह की भावनात्मक कुंठाएं हम अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? बाहरी प्रभावों के कारण। इसका मतलब होता है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया। वो जैसा चाहता है चैनल चेंज करता रहता है और हम चेंज होते रहते हैं। वो नचाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। तो हम रहे कहाँ? हमारी अपनी खुद का क्या अस्तित्व है हमारा? कहाँ बचा अस्तित्व? तो यहाँ पर हमारा अस्तित्व हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारी प्रसन्नता की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। चरित्र के बारे में गलतफहमी जो सामान्यतः प्रचलित है एक बहुत ही सीमित है कि चरित्र को लोग बहुत ही सीमित अंदाज में देखते हैं। वह यह है कि अच्छा चरित्र अर्थात शराब न पीना, नशा न करना या विपरीत लिंग से संबंध न रखना, यही लोग सामान्यतः मानते हैं चरित्र के बारे में। चार्य जी महाराज ने इसे चरित्र का संकीर्ण दृष्टिकोण कहा है। देखिए यह भी चरित्र का पार्ट है, ऐसा नहीं कि चरित्र का पार्ट ये नहीं है, लेकिन इतना ही नहीं है। यह सिर्फ समुद्र में एक बूंद के बराबर है। जो वास्तविक चरित्र है, कुछ चीजें हमने देखी, कुछ चीजें भी हम और आगे देखेंगे। एक व्यक्ति अगर चरित्रवान है तो कैसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति चरित्रवान है? उसकी पहचान क्या है? तो चरित्रवान व्यक्ति दैनिक जीवन की कश्मकश में स्थिरता के साथ जीवन की असली उथल पुथल के रहते, प्रलोभनों और जीवन की परीक्षाओं से जूझते हुए उसकी जद्दोजहद से उबरने वाला होता है। देखिए जीवन है तो क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे ना। जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है। कहा गया ना कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है गुलाब की शैया नहीं है, गुलाब का बिस्तर नहीं है। यानी जीवन हमेशा बहुत खुशनुमा नहीं हो सकता है। जीवन किसका नाम है? जीवन तो उसका नाम है जहां पर ऊपर नीचे नीचे ऊपर चली लहर जीवन की ना। ये श्री 420 का एक मुझे अचानक ये गीत याद आ गया, जो कैसा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चली लहर जीवन की, नादा हो तो बैठ किनारे देखे राह वतन की। उसमें है ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर पे फिल्माया गया है। तो यह जीवन जो है उथल पुथल भरा भी होता है। कभी अच्छाई आती है, कभी कष्ट आते हैं, लेकिन उन सभी कष्टों के साथ देखिए जीवन की असली उथल पुथल के रहते, अगर जीवन में उथल पथल है तो भी तमाम तरह के प्रलोभन हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की परीक्षाएं हैं। उनके साथ जूझते हुए, उनके साथ जद्दोजहद करते हुए जो व्यक्ति उबर जाता है वही वास्तविक चरित्रवान व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा ना हो कि प्रलोभन आए और वो फिसल गया, उथल पुथल आई और वो लड़खड़ा गया, छोटी सी परीक्षा आई और वो डगमगा गया। नहीं, जो असली चरित्रवान व्यक्ति होता है इन सारी चीजों से उबरने वाला होता है। वह एक स्थायी स्थिर
मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, संभाव वाला होता है। चरित्र व्यक्ति वंशानुक्रम से नहीं पाता। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। हम जब बात जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की कर रहे थे तो उसी के क्रम में हम चरित्र को भी देखें कि यह जेनेटिक्स से नहीं मिलता। चरित्र यह उसकी अपनी चेष्टाओं का परिणाम है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे जीवन मूल्यों व सिद्धांतों को अपनाकर व्यवहार में उतारता है। तो हम एपिजेनेटिक्स का पार्ट होता है। जो चरित्र है हमारे एपिजेनेटिक्स, यानी हमारे जो वातावरण में जो हम जीते हैं उस वातावरण में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसा भी वातावरण हो, अच्छा हो बुरा हो। यह कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी है। ये किसके लिए है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, चरित्रवान व्यक्ति के लिए नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति कैसा होता है? चरित्रवान व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कितनी भी काजल की कोठरी में जाए लेकिन वह उजला उजला वहां से निकल आता है। वही बात है कि उथल पुथल प्रलोभनों और परीक्षाओं से जूझते हुए, उनसे जद्दोजहद करते हुए वह स्वच्छता के साथ बाहर निकल आता है। हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे लिए कुछ करें। ये हर व्यक्ति की टेंडेंसी होती है ना। हम सोचते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ अच्छा बोलें, हमारी तारीफ करें, हमारी सहायता करें, हमारे लिए कुछ करें, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं। किंतु क्या हम दूसरों से जो चाहते हैं वह हम उनके लिए करते हैं? ये सोचने वाला पॉइंट है कि हम अपेक्षा हमेशा रखते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं? यदि उतरते हैं तो यह अच्छा है, और अगर हम नहीं उतरते हैं तो हमें सोचना होगा। आध्यात्मिक चरित्र के बारे में कुछ उपयोगी बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। आध्यात्मिक साधना के बारे में पहला ही बिंदु है कि तमाम तरह की साधनाएं प्रचलित हैं। कैसे पहचाने कि कौन सी साधना अच्छी है, कौन सी साधना कम अच्छी है? सभी अच्छी हैं, साधनाएं सभी अच्छी हैं। किसी भी हम को क्रिटिक नहीं करेंगे, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर एक बिंदु जरूर आता है कि आध्यात्मिक साधना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि चरित्र का निर्माण हो सके। अगर ऐसी साधना नहीं है कि जो हमें हमारे चरित्र के निर्माण करने में सहायक हो, तो इससे क्या नुकसान होगा कि साधना करके हम ऊपर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जरा सा झटका लगने पर हम भर भरा करके नीचे भी गिर जाएंगे। इसलिए साधना ऐसी हो जो हमारे चरित्र का निर्माण करने वाली हो। साधना गहनता, ईमानदारी एवं स्वचालन पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो हमारी साधना है ना, वो कैसी होनी चाहिए? गहनता के साथ होनी चाहिए, तभी हमारे चरित्र का निर्माण हो पाएगा। हम सोचें कि सहज मार्ग की साधना तो चलिए सहज है, कहा गया जब मन में आया तब कर लिया, जब मन में आया तो नहीं किया। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा चरित्र का जो निर्माण है वह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, एक एक ईंट जोड़ने वाली बात होती है। जो निर्माण का जो कार्य होता है ना, एक एक ईंट जोड़ने की प्रक्रिया होती है, और उस एक एक ईंट को जोड़ने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के निर्माण होता है। और अगर उसको गिराना हो तो आप तो एक सेकंड में डायनामाइट लगाइए, टूट के पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। जो कई सालों में बनती है वो कई कुछ सेकंड्स में गिर के तहस नहस हो जाएगी। तो बिगाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें देखना है कि जिस साधना के द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण करने जा रहे हैं, वह साधना जब गहनता के साथ होगी, ईमानदारी के साथ होगी, ऑटोमेशन के साथ होगा, इसकी बातें हम लोग काफी कर चुके हैं, तभी हमारे चरित्र का निर्माण संभव होगा। प्रेमपूर्ण व विनम्र भाव परम लक्ष्य की पूर्ति हेतु सदैव प्रार्थनामय हो जाएं। यानी हम जब प्रार्थनामय दशा में रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपसी वार्तालाप व व्यवहार प्रेमपूर्ण, आदान प्रदान नियमों लाला जी के निर्देशानुसार होना चाहिए। जो हम बातचीत करें तो लाला जी महाराज ने जो कुछ नियम दिए हैं बातचीत करने के, उसके अनुसार होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे हमारे परसों के सत्र में। परसों का जो सत्र होगा हार्टफुल कम्युनिकेशन, उसमें इसके बारे में बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम भी इतना ही कह के छोड़ दे रहे हैं। दिखावे की अपेक्षा जो है सो है पर ध्यान दें। सादगी भूमा की जान है। व्यक्तित्व स्थायी है जबकि चरित्र स्थायी व आंतरिक है। परमात्मा के मार्ग पर विपत्तियों के प्रति क्षोभ व्यक्त न करें। बिना कष्ट उठाए किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है।
दूसरों को बदलने का विचार व्यर्थ है, स्वयं को बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। प्रेम आध्यात्मिकता की आधारशिला है। इसे परिवार से ही शुरू कर वैश्विक प्रेम व भाईचारे में विकसित किया जा सकता है। नियम संख्या 6 के अनुसार बदला लेने की प्रक्रिया से बचें। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्तिशाली का एक विशेष गुण है। क्षमा करने से अधिक महत्वपूर्ण है क्षमा याचना करना। यानी कि अगर कहीं पर कुछ मामला हो गया है तो वहां पर अगर क्षमा याचना करने से आपकी शांति वापस मिल जाती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, तो क्षमा याचना करने में कोई भी गुरेज न करें, वहां पर क्षमा मांग लेना चाहिए। पूर्वाग्रह, संदेह और अपराध बोध आध्यात्मिक जीवन में विष के समान है, सावधान रहें। मतलब विष का आध्यात्मिक जीवन के विष अगर प्रश्न आता है, कभी भी कोई पूछता है, तो वास्तविक विष क्या है? पूर्वाग्रह, माने प्रेजुडिस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और यह होता है कि हम किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, यह पूर्वाग्रह है। संदेह मतलब कि हम अपने बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर या बहुत कम इंफॉर्मेशन के हम किसी पर कुछ भी संदेह कर लेते हैं। और अपराध बोध कि कोई भी गलत काम करके पश्चाताप कर ले, मतलब पश्चाताप न करना, उसका भाव अपने अंदर बना करके रखना, यह अपराध बोध है। तो यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में विष के समान है। सदैव ध्यान रखें कि जो भी हमारे साथ घटित होता है उसका बीज हमने ही कभी न कभी विचारों या कर्मों द्वारा बोया है। अतः दूसरों को दोष न दें, इसे परमात्मा या प्रकृति का विधान समझें। तो जब हम कल डिस्कस कर रहे थे 10 नियमों की व्याख्या, तो उसमें 5वां, 6वां और 7वां नियम, जो 3 नियम थे, वो सब इन्हीं पर आधारित थे कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे खुद के कर्मों और संस्कारों का परिणाम होता है। अब देखें, चरित्र और व्यक्तित्व, ये 2 शब्द हैं, तो इनमें क्या अंतर है? चरित्र आंतरिक अवस्था का बिंब है। जो चरित्र है वह हमारे हृदय की आंतरिक अवस्था का रिफ्लेक्शन है, बिंब है। जबकि जो व्यक्तित्व होता है क्या है? वह मुखौटा है, बाहर की चीज है, ओढ़ी हुई चीज है। और ये बिल्कुल इसके वर्ड से भी, जो लैटिन का वर्ड है पर्सनालिटी, जो अंग्रेजी का है, यह लैटिन के पर्सोना से निकला हुआ है। और पर्सोना जो होता है इसका माने मुखौटा होता है, यानी जो ऊपर से हम धारण करते हैं, यह मुखौटा है। चरित्र को हम जीते हैं, व्यक्तित्व का हम अभिनय करते हैं। तो व्यक्तित्व की बात अगर करते हैं तो जो आजकल की शिक्षा पद्धति है उसमें क्या होता है? व्यक्तित्व निर्माण की बात होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है। वहां पर कहीं पर भी चरित्र निर्माण की बात नहीं होती है। अगर हम चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो व्यक्तित्व ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि चरित्र का निर्माण करना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए साधना की आवश्यकता होती है, उसके लिए तन्मयता की आवश्यकता होती है, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। और मुखौटा पहन लेना बहुत आसान होता है। चरित्र सच्चा होता है, व्यक्तित्व नकली होता है। चरित्र स्वयं के समक्ष अपनी मूल स्थिति है, जबकि व्यक्तित्व दूसरों के सामने स्वयं की प्रस्तुति है। मतलब चरित्र क्या है? हमारे खुद के समक्ष हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो मौलिकता है, वही हमारा चरित्र है। जबकि व्यक्तित्व क्या है? हम व्यक्तित्व दूसरों के सामने अभिनय करते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत झल्लाए हुए होते हैं, क्रोधित होते हैं घर में मान लीजिए, और सपोज कोई अन्य व्यक्ति आ गया, अचानक कोई व्यक्ति आ गया, तो हम अचानक क्या करते हैं? अपना हमारे भीतर तो गुस्सा भरा हुआ है, जिसके भी प्रति गुस्सा आता है घर में, लेकिन जब हम बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो हम आराम से कपड़े चेंज कर लेते हैं, मुंह हाथ धो लिया सॉरी, और फिर इसके बाद उसके सामने हम अभिनय करते हैं। जैसे मुस्कुराते हैं ना, हंसी भी देते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर से मुस्कान नहीं है। यही अभिनय है, यही दिखावा है। तो चरित्र या प्रेम, चरित्र ही प्रेम है। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? क्योंकि देखिए, बगैर चरित्र के हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रेम वास्तव में हमारे भीतर आ गया तो चरित्र के जो भी गुण हैं वे ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आ जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। यानी कुछ गुण अगर हमारे भीतर डेवलप हम कर लेते हैं तो उनके द्वारा हम प्रेम ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। या अगर प्रेम हमारे भीतर प्रस्फुटित हो गया है तो जो गुण हैं वह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे धैर्य, साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन, दया, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति,
सेवा, त्याग, सत्यनिष्ठा, परोपकार। तो ये सारे गुण जो होते हैं ना, ये चरित्र से हमारे संबंधित हैं। फिर सहनशीलता, क्षमाशीलता, विनम्रता, कृतज्ञता। देखिए कोई शायद ज्वाइन कर रहा है क्या? ज्वाइनिंग। सहनशीलता, क्षमाशीलता, विनम्रता, कृतज्ञता, आदर, स्वीकार्यता, निर्भरता, तड़प, अनासक्ति भाव यानी वैराग्य, समभाव, बेचैनी। तो देखिए यहाँ पर एक है निर्भरता। कि निर्भरता किस पर निर्भरता? किसी अन्य पर निर्भरता की बात नहीं है, यहाँ पर समर्पण की बात है अपने मास्टर पर। तड़प और बेचैनी एक ही समानार्थक शब्द हैं। यह किसके लिए है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। तो अगर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की तड़प है, बेचैनी है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई ऐसा गलत काम करेंगे ही नहीं जिससे कि हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा पहुंचे। तो कुल मिलाकर के एक चीज और सामने निकल करके आ रही है कि हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में जो चीजें सहायक हैं, कल बात हो रही थी पंच प्रयासम में कि उन तत्वों को पकड़ना या उनको अडॉप्ट करना जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो ये सारी चीजें वे हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे चीजें जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, वे सारे गुण चरित्र के गुण हैं, उज्जवल चरित्र के गुण हैं। ठीक है। तो यहां पर एक बात धर्म की आती है। धर्म भी है कि एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति जो है धार्मिक होता है। तो धार्मिक का मतलब यह ना समझें कि वह कर्मकांड, पूजा पाठ इस प्रकार का करने वाला, यह तो बहुत ही गलत व्याख्या की गई है। धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा यह है, क्या है? धृति, क्षमा, दमोष्टेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षण। यह मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें धर्म की जो परिभाषा दी गई है यह हर जगह लागू होती है, हर क्षेत्र, हर समय में, हर काल में, हर परिस्थिति में। क्या है? धृति माने धैर्य, क्षमा, दम, दम की बात हुई थी ना, शम दम, ये बात हुई थी, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, धी माने बुद्धि यानी बुद्धि की पवित्रता, विद्या, सत्य और अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना। ये 10 जो लक्षण हैं यही वास्तविक धर्म के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज को धर्म से जोड़ा जाता है तो समझिए कि वह सिर्फ दिखावा है, सिर्फ बहकावा है और कुछ नहीं है। और अगर यह धर्म के ये लक्षण किसी व्यक्ति में नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए, हितोपदेश एक ग्रंथ है। हितोपदेश में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समान। क्या मतलब हुआ? आहार, निद्रा, भय और मैथुन यानी रिप्रोडक्शन, मतलब भोजन करना, निद्रा, सोना, भय और रिप्रोडक्शन यानी संतान उत्पत्ति करना। ये 4 सभी में पाए जाते हैं, यानी चाहे पशु है तो मानव है तो सब में पाए जाते हैं। यह चारों चीजें मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। केवल मनुष्य ही है जिसमें धर्म भी पाया जाता है। अब यहाँ पर अंतर की बात हो रही है कि केवल मनुष्य ही है जिसमें धर्म ही भी पाया जाता है, यानी पशुओं में धर्म नहीं पाया जाता। अर्थात केवल धर्म ही है जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। बिना धर्म के पशु, माफ करिएगा, बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान है। तो अब यहाँ पर देखें मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? बस यही एक अंतर है कि अगर मनुष्य में यह धर्म के लक्षण पाए जाते हैं तो समझिए कि वह मनुष्य है, तभी उसे मनुष्य कहने के योग्य है, नहीं तो वह 2 पैरों पर चलता फिरता बोलता हुआ एक सामाजिक पशु है। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखें कृष्ण गीता में क्या कहते हैं चरित्र के बारे में। दिव्य गुण और आसुरी गुणों के बारे में कहते हैं। दिव्य गुण वे गुण होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे ले चलने में सहायक होते हैं,
और आसुरी गुण वे गुण होते हैं जो हमें नरक के रास्ते पर ले जाते हैं, यानी हमें धकेलते हैं नरक में। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग की बात तो मास्टर ने पहले बता दी थी, अपने संदेश में बता दी थी कि अगर हम अपने भीतर जो बात दिव्य लोक से संदेश में थी कि स्वर्ग आसानी से पाया जा सकता है और नरक भी आसानी से पाया जा सकता है, इसका निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। तो गीता में 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कुछ श्लोक कहे हैं, इसको हम संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे दिया हुआ है, गीता आप सबके घर में होगी, ना होगी तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका हम आपको अर्थ बताएंगे केवल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत पुत्र, यानी हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, परायणता, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, स्वाध्याय, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों की निंदा नहीं करना, यानी छिद्रान्वेषण में अरुचि, निंदा न करना, समस्त जीवों पर यानी दोष न देखना, मतलब दूसरों में दोष न देखना, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी सम्मान की अभिलाषा न करना, इच्छा न करना, यह सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यही सारे गुणों की बात अभी इसके पहले भी हो रही थी। तो ये सारे गुण जो होते हैं हमें हमारे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, यानी अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, यह आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। यानी ये 6 गुण जो होते हैं यह आसुरी स्वभाव वाले गुण होते हैं। कौन से हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। और वो 26 गुण जो थे वह आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो 26 गुण थे ये कौन से हैं? ये दिव्यता वाले गुण हैं। आगे भगवान कहते हैं कि दैवी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। तो हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर के जन्मे हो। तो यहाँ पर ये हम सब अभ्यासियों के लिए यह कहा गया है, क्योंकि अगर हम दैवी गुणों से युक्त होकर के अगर हमारा जन्म नहीं हुआ होता तो आज हम सहज मार्ग में नहीं होते, या गलती से अगर आ भी गए होते किसी तरह से तो हम आज यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं बैठे होते, आज हम इतना आराम से अपना समय नहीं व्यतीत कर रहे होते। तो हमारे भीतर वो चीजें हैं, बस हमें थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि आसुरी गुण हमें किसी भी तरह से प्रभावित न कर सके। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब यह क्या हुआ? विवेकशीलता की बात होती है कि जो आसुरी होते हैं उनके भीतर विवेकशीलता नहीं होती है, उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। लेकिन सारी बातें पहले भी हो चुकी है, उन्हीं का रिवीजन गीता के माध्यम से हम कर रहे हैं। चरित्र का निर्माण क्यों करना चाहिए? ये सारी बातें तो भी हुई कि चरित्र ये है, चरित्र वो है, ऐसा ऐसा हमें हमारे गुणों का हमारे भीतर होना चाहिए। कुछ चीजें आपको पता चल गई होंगी अगर आपको रिलेट करें कल के सेशन से कि कौन कौन से, क्योंकि कल भी गुणों की बात हो रही थी और वे सारे गुण हम भूमा की दशा के नजदीक ले जाने में के लिए काम करते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ये दैवीय गुण है, दिव्य गुण है, यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए हमें चरित्र का निर्माण करना है। तो गुरुदेव ने चरित्र और नैतिक मूल्यों को निजी जीवन में तथा जन जीवन में अपनाने पर जोर दिया है। यह केवल हमारे विकास के लिए ही नहीं वरन समाज में सार्वभौमिक परिवर्तन के लिए, मानवता के उत्थान के लिए दिव्य योजना के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। तो मालिक की जो दिव्य योजना है उसके बारे में भी चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी इसके बारे में। जो हार्टफुलनेस का सेशन होगा तो उसमें दिव्य योजना के बारे में चर्चा होगी। और अभी हम शॉर्ट में बता दें कि मालिक की जो दिव्य योजना है वह यह है कि संसार में जितने लोग हैं, जितने हमारे भाई बहन हैं, वे सभी, उन सभी का हृदय दिव्यता से ओतप्रोत हो जाए। यही दिव्य योजना है। और इन सब में बाबूजी महाराज ने कहा है, इसका भी जिक्र कल ही किया जाएगा। बाबूजी महाराज ने कहा है कि बगैर आपकी सहायता के, मतलब बिना अभ्यासियों की सहायता के इसको पाया नहीं जा सकता है। और अभ्यासी तभी बाबूजी की सहायता कर सकेगा जब वह दिव्यता से परिपूर्ण होगा, यानी उसमें नैतिक मूल्यों
निजी जीवन में तथा जन जीवन में अपनाने पर इसीलिए जोर दिया गया है। अब अभ्यासियों से यह आशा की जाती है कि वे आध्यात्मिक शक्ति व चरित्र में अपने साथियों के लिए आदर्श बनकर चमके। अगर हमारा जीवन आदर्श नहीं होगा, दूसरों के लिए अनुकरणीय नहीं होगा, तो कौन हमें देख करके हमारे सहज मार्ग में आने के बारे में सोचेगा ना? तो कुल मिलाकर के क्या है, हर जगह दाजी नहीं जाने वाले हैं, हम ही दाजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सहज मार्ग के ब्रांड एम्बेसडर हम स्वयं हैं। जहां पर हम जाएंगे वहीं पर सहज मार्ग होगा, और जैसे हम होंगे वही सहज मार्ग के बारे में लोगों की धारणा बनेगी। अगर हम कहेंगे कि भैया ध्यान करो, तो सबसे पहले वे हमारे जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जिनको हम जानते हैं या जो हम हमारे बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो जब हम उनको कहेंगे भैया ध्यान करो, तो अगर हमारा जीवन अच्छा है, चरित्र हमारा अच्छा है, तो वे हमारी बात मान जाएंगे, हाँ भाई ये ध्यान करते हैं इसलिए ये अच्छे बने, हम भी अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं हो, कहेंगे ना पहले तुम तो ध्यान करके सही हो जाओ, पहले तुम ध्यान कर लो, सही हो जाओ, फिर आना मेरे पास बात करने के लिए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरह से जो है मिशन के साथ और मालिक के साथ धोखा देंगे अगर हम अपने चरित्र का निर्माण आदर्श रूप में नहीं करेंगे। तो गीता में और एक चीज कही गई है, यह कैसे संभव है? देखिए, चरित्र के निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा आती है वह आती है हमारे मन की अनियंत्रित दशा। जब हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और तभी हम प्रवृत्तियों के वशीभूत हो जाते हैं, और हम अपने के द्वारा ही चले जाते हैं, खुद के द्वारा चले जाते हैं, और हमारा पतन हो जाता है। तो गीता में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि भाई मन बड़ी खतरनाक चीज है, यह आदमी को नीचे गिरा देती है। ये वही लोग कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, हाँ उनको गिरा देगी। जिन्होंने मन को नियंत्रित नहीं किया है उनको मन नीचे धकेल देगा, गिरा देगा। लेकिन जिन्होंने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है तो मन उनका मित्र बन जाता है, और मन के द्वारा वह तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। मन के द्वारा ही बंधन होता है और मन से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मन ही वह इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिसके द्वारा हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और मन के द्वारा ही हम अधोगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण प्राप्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो चरित्र निर्माण में बाधक तत्व क्या क्या है? सबसे बड़ा है भय, यानी हम परिवर्तित होने से भयभीत होते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम जिस कंफर्ट जोन में है उसी जोन में बने रहना चाहते हैं, उससे निकलने का हम साहस नहीं दिखा पाते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है। पूर्वाग्रह, इसके बारे में बात हुई है, या विष का कार्य करता है। ग्रहणशीलता में कमी, यानी जो चीज हमें मिलती है मालिक के द्वारा, जो दिव्यताएं हमें मिलती हैं, जो कंडीशंस मिलती हैं, तो अगर हमारा हृदय बंद है तो हम उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और जब तक ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब तक हम खुद को विकसित भी नहीं कर पाएंगे। हमारा हृदय बंद रहेगा, और बंद हृदय और खुला हृदय क्या होता है इसके बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है। प्रतिरोध, बाबूजी कहते थे कि आप हमारा मात्र इतना ही सहयोग करें कि मेरे द्वारा आप पर किए जा रहे कार्य का विरोध न हो। इसके ऊपर आप जितना सहयोग करेंगे उतनी ज्यादा प्रगति होगी। मतलब कहने का ये कि अगर बाबूजी कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर जो काम कर रहे हैं, यानी आपको हम जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उसका विरोध न करें। हम आपको लेकर के चल रहे हैं तो आप चुपचाप हमारे साथ चलते रहिए, विरोध न करें। और जितना आप हमारे साथ और आगे अपने कदम बढ़ाएंगे वह और ज्यादा आपके लिए बोनस होगा। तो यानी हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर जो कार्य होता है तो उसमें हम प्रतिरोध पैदा करते हैं। मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन कार्यों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो भी कार्य हमारे ऊपर होता है उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम हमारे ऊपर नहीं आता है। तो इसलिए बाबूजी कह रहे हैं कि आप विरोध बिल्कुल मत करें। और बाधक तत्व तो क्या है? गीता के हिसाब से ही कहा गया है कि नरक के 3 द्वार हैं, और श्री रामचरितमानस में कहा गया है नरक के 4 द्वार हैं, लेकिन 3 कॉमन हैं।
यहाँ पे नरक के जो 3 द्वार हैं वह क्या है? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार हैं। ये तीनों द्वार ऐसे हैं कि इन्हें कभी मिटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यह ऊपर से लेकर के व्यक्ति आता है ना? काम यह ऊपर से आई हुई चीज है, दिव्य चीज है, लेकिन उसको हम भ्रष्ट बना देते हैं। क्रोध एक दिव्य उपहार है, एक दिव्य ऊर्जा है, जिसको हम भ्रष्ट कर देते हैं। और लोभ यह भी दिव्य ऊर्जा है, अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन लोभ के बस हम अपनी सुरक्षा छोड़िए, हम दूसरों का दमन करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये विकृत हो जाते हैं तभी यह विकार बन जाते हैं, और जब ये हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के काम में लाते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक सार्थक चीजें हो जाती हैं। तो इन्हें हमें यहाँ पर मॉडिफाई करना होता है, परिमार्जन करना होता है, और अगर नहीं परिमार्जित कर पाए तो यही हमारे लिए नरक के द्वार बन जाते हैं। तो श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यानी काम, क्रोध, मद और लोभ, यानी मद एक और है अहंकार। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तिमि परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। इन सारी चीजों को छोड़ करके ईश्वर के शरण में आ जाओ, मालिक के शरण में आ जाओ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यानी इनके विकृत स्वरूपों को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। आगे भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। हमारे गुरुदेव प्रेम और भक्ति जो बहुत जरूरी है, उनसे ज्यादा चरित्र को महत्व देते हैं। लालाजी महाराज ने कहा है कि सबसे अधिक ऊंची दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी यदि चरित्रवान नहीं है तब वह उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं मानिए, उसका विकास मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? बिल्कुल वैसा ही बताया, चरित्र जो होता है वह नींव है, नींव। और चरित्र के बगैर अगर जो आध्यात्मिक विकास हुआ है तो समझिए कि वह बिना नींव का मकान है। वह किसी भी समय जरा से भूकंप से या जरा से हवा के झोंके के साथ वह भरभरा करके गिर जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है नींव का मजबूत होना। नींव अगर मजबूत नहीं है तो समझिए कि उसका जो विकास है मिथ्या है। आज दिख रहा है वो बहुत दिनों तक रहने वाला, टिकने वाला नहीं है। अगर हमें उस विकास को टिका हुआ रखना है तो हमें सबसे पहले नींव यानी चरित्र का निर्माण बेहतर तरीके से करना होगा। अगले विस्पर्श में बाबूजी कहते हैं, जो 22 जुलाई 1999 को दिया गया है, कोई भी पद्धति भले ही वह कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, उसका अनुकरण करने पर भी चरित्र का परिवर्तन अनिवार्य है। यानी स्पष्ट संदेश है कि चरित्र का परिवर्तन यानी चरित्र का निर्माण ये हमारे हिस्से की चीज है। इसमें हमारी साधना हमारी मदद करती है, नो डाउट, लेकिन मदद तभी कर पाएगी जब हम मदद लेना चाहेंगे। तो अगर हम मदद नहीं लेना चाहेंगे तो भी साधना हमारी मदद नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के यह दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम साधना करके उसके द्वारा जो हमें मदद मिल रही है उसकी मदद प्राप्त करके अपने चरित्र का हम निर्माण करें। यदि आप सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए पूर्णतया अत्यधिक कटिबद्धता अनिवार्य है। यह व्यक्तिगत चुनाव है, हम आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। स्पष्ट संदेश दे रहे बाबूजी, यह व्यक्तिगत चुनाव है, हम आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो मालिक क्या करते हैं? हमें दिव्य उपहार देते हैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चरित्र का निर्माण यानी नींव का निर्माण करना यह हमारा अपना खुद का दायित्व है। नींव वो नहीं बनाते हैं, वह केवल महल बनाते हैं। ये सेकंड लास्ट लाइन का मतलब एक बार बता दीजिए प्लीज। यदि आप सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए, यदि आप सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए पूर्णतया अत्यधिक कटिबद्धता वांछनीय है। यह व्यक्तिगत चुनाव है, हम आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। तो सर्वोत्तम परिणाम किसमें चाहने बात हो रही है? साधना के क्षेत्र में। अगर हम वास्तव में उन्नति करना चाहते हैं और साधना के आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए पूर्ण कटिबद्धता किस अनिवार्य है? किस संदर्भ में? कि हम उसकी जो नींव है यानी चरित्र है उसको हम बना करके रखें।
उसको हम अच्छी तरह से संवार करके रखें। फिर कह रहे हैं यह हमारा व्यक्तिगत चुनाव है कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, यह हम पे डिपेंड करता है। इसके लिए मालिक कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम ऊपर पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं, तो मालिक हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम ऊपर पहुंचकर भी नीचे आ जाएंगे। हाँ, हम ऊपर पहुंच करके भी नीचे आ जाएंगे। और इस चीज को देखिए कि बहुत से लोग हैं जो मालिक की कृपा के द्वारा उनकी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। पहले बिंदु के बाद दूसरे, तीसरे, यहाँ तक छठे, सातवें बिंदु पर लगभग सारे प्रशिक्षक मालिक के द्वारा छठे, सातवें बिंदु पर पहुंचा दिए जाते हैं। यानी उन्होंने अपनी कृपा से वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर रहते कितने लोग हैं, यह सोचने वाली बात है। अंत में क्या होता है, वहां तक हमको जगह दे दी गई है, लेकिन उस जगह पर न रह करके हम कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां पर हमने कंफर्ट जोन अपने बिंदु 1 पर बना रखा है। उन्हीं इच्छाओं, अभिलाषाओं, पसंदगी और नापसंदगी के बीच में ही हम जीवन जीना चाहते हैं। तो अब ये हमारे लिए वह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें रहने के लिए कमरा दे दिया, ये कमरा है आपके लिए, अब वहां पर रहना और न रहना ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव है। तो वहां पर हम तभी रह पाएंगे जब हमारा चरित्र बल उसके रेफरेंस में उतना उज्जवल होगा, तभी, नहीं तो हम वहां से गिर करके फिर से फिसल के नीचे आ जाएंगे। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उन पर नहीं। गुरुदेव इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा चरित्र उदाहरण होना चाहिए और हमें मौन रूप से सहज मार्ग की कसौटियों पर सही उतरना चाहिए, जहां प्रेम, करुणा, सच्चाई और निष्ठा जैसे मूल्य हैं। गुरुदेव हमें याद दिलाते हैं कि एक ईमानदार व सच्चरित्र व्यक्ति को सदा दिव्य संरक्षण मिलता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं, तो निश्चित रूप से भाई क्या होता है, कल भी बात हो रही थी कि जो सत्य होता है परेशान होता है, हो सकता है और होता भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, खूब परेशान होता है, लेकिन वह परास्त कभी नहीं होता है। क्यों नहीं परास्त होता है? क्योंकि उसे हमेशा दिव्य संरक्षण मिलता है। जब मालिक को लगता है कि नहीं अब हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलना शुरू हो जाती है, दिव्य मदद मिलती है। तो इसलिए हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्म की भूमिका के बारे में तो हम लोगों ने काफी चर्चा की है कि जो आध्यात्म होता है चरित्र निर्माण के लिए भूमि तैयार करता है। यानी जो भी हम साधना करते हैं उससे हमें एक भूमि तैयार की जाती है हमारे चरित्र के निर्माण के लिए। अब हम उसका उपयोग करके अपने चरित्र को हम उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है। अभ्यासी से क्या सहयोग अपेक्षित है? अभ्यासी से क्या मालिक चाहते हैं कि ऐसा सहयोग होना चाहिए? कार्य का विरोध न हो। ये बात पहले भी आई कि जो मालिक हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं हम उसका विरोध न करें। दूसरा, जीवन में 10 उसूलों का पालन करें, नियमित अभ्यास करें, भीतरी और बाहरी अनुशासन मेंटेन रखें। केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी अनुशासन होना चाहिए, और केवल भीतर भी नहीं, बाहर भी होना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। ये चीजें जो होती हैं, यही अगर हम अपने भीतर ला लें तो फिर निश्चित रूप से हमारे चरित्र को उस ऊंचाई पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता जो मालिक हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है। ये चीजें जीवन में आंतरिक व बाह्य प्रवृत्तियों में संतुलन स्थापित करना ही चरित्र का निर्माण है। नहीं, जैसा हम बाहर हैं वैसे, जैसे हम भीतर हैं वैसा ही हमको बाहर भी होना चाहिए, या जैसा हम बाहर दिखना चाहते हैं वही परिवर्तन हमें अपने भीतर भी लाने की आवश्यकता है। ठीक है। ये चीजें हो गई, ये बात रिपीट हो रही है। और ये चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए इसके बारे में अष्टांग योग के चैप्टर में भी लता जी ने आपको बताया था कि यह जो यम और नियम ये हमारे चरित्र से ही संबंधित हैं। यानी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा, ये सारे 5 गुण हैं, यह यम है, यानी ये हमारे आंतरिक चरित्र को दर्शाते हैं। और नियम जो है तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, शौच और संतोष, ये हमारे जीवन शैली को दर्शाते हैं। हमारा जो जीवन हो वह किस प्रकार से हो, इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। ठीक है। समय काफी हो गया है और ये चीजें लगभग रिपीट हो रही हैं क्योंकि वही चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं। और ये हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई और बहनों को। और
नेक्स्ट सेशन के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे भाई एलसी सिंह जी, जो से हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई एलसी सिंह जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मेरी जा रही है? हाँ आ रही, लेकिन आपके 2 माइक ऑन है, चाहे एक को ऑफ कर लीजिए, एक माइक म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, आपके दोनों है ना, इसलिए डुअल आवाज आ रही है। अच्छा, एक को म्यूट कर लीजिए, दूसरे वाले को। हाँ, नहीं म्यूट तो है एक भैया, हाँ, एक तो म्यूट है कह रहा हूँ। ठीक है, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। नहीं कोई 2 ऑन है, आवाज इको हो रही है आपकी, कोई आवाज आपकी इको आ रही है। डबल और इको हो रहा है। हाँ, कोई 2 आपके माइक में जो म्यूट नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात चेक कर लीजिए, आपने 2 से आपने लॉगिन किया हुआ है। हाँ लॉगिन किया भैया, इसलिए कि पता चलता रहे कि जा रही आवाज की नहीं। हाँ, तो बंद एक कर दें इसको क्या? को म्यूट कर लीजिए, आप एक को म्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ अब स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? जी भैया दिख रही है। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए भैया। इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर दो। क्या फुल स्क्रीन अभी नहीं आ रही भैया? हाँ अभी ठीक है, अभी आ रही है। नहीं अभी फुल स्क्रीन हुआ है, अभी उसको आप ना उस पे कर लीजिए जो आपका प्रेजेंट। हाँ ठीक, अब सही है भैया? सही है, हाँ जी सही। जी। तो एक बार हम टॉपिक को शुरू करने के पहले हम सभी फिर से एक बार जो है कुछ सेकंडों